चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं यूनी इन्फो टेलीकॉम सर्विसेज लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 48 की और बुक वैल्यू है 31.1 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है 7 का। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। ये जो कंपनी है ये टेलीकॉम नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्क प्लानिंग, ड्राइव टेस्ट और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और चलिए अब देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो पहले बुरी चीजें देख लेंगे। कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है मगर डिविडेंड पे आउट नहीं किया, तो ये पूरी तरह बुरी चीज नहीं है। कंपनी का जो पुअर सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ पुअर है। कंपनी की 0.08% से लास्ट 5 ईयर से कम हुआ है, नेगेटिव में है। सेल्स ग्रोथ के साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है कंपनी के, -1.58% लास्ट 3 ईयर से। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो हाई है। अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, कंपनी डेट फ्री है और कंपनी का अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है नेक्स्ट। और डेटा डीएस भी इंप्रूव किए 84.6 से कम करके 43.9 पे। अब अगर अपन क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टर रिजल्ट्स में यहाँ इनके रिजल्ट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चलता रहता है ये। तो अभी -36 लाख का यहाँ पे इनको नेगेटिव, उसके पहले 16 लाख का पॉजिटिव था, फिर 45 लाख का, फिर 28 लाख का, फिर 1.66 करोड़ का पॉजिटिव था, उसके पहले फिर 64 लाख का नेगेटिव था। तो फ्लक्चुएट होता रहता है। अब अगर अपन यहाँ पीएनएल स्टेटमेंट में देखें तो पीएनएल स्टेटमेंट में 54 लाख का पॉजिटिव है, उसके पहले 61 लाख का पॉजिटिव था, उसके पहले 2.85 करोड़ का नेगेटिव था, फिर 4.31 करोड़ का भी नेगेटिव था। 20 और 21 में इनको काफी बड़े बड़े नेगेटिव हुए, मगर उसके बाद फिर 2 ईयर से पॉजिटिव में चल रहे हैं। अब कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 2.91 करोड़ 97 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो 5.82 करोड़ का नेगेटिव है, हाईएस्ट नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव में है -3.21 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 50.91% की प्रमोटर होल्डिंग है और 49.09% की पब्लिक की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल चेंज नहीं की है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब अगर अपन देखें तो पहले हमने 39 का लेवल जो दिए थे उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है स्टॉक ने। उसके पहले फिर उसके बाद फिर 45 का लेवल जो दिया था 45.50 का, उसको भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। तो 2 बार से हमारा एनालिसिस जो है अच्छे ब्रेकआउट्स वगैरह मिल रहे हैं उस पर। अब जो है हम 49 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखेंगे। जस्ट बिकॉज स्टॉक सस्ता है इसका ये मतलब नहीं है कि अपने को बहुत ज्यादा बाइंग कर लेनी है, इसका अपने को ध्यान रखना है। और बस ओवरऑल इसमें इतना ही है। फिर अगर आप लोगों को और अच्छा डिटेल में सीखना है तो हम कुछ नए चैनल बना रहे हैं जिसमें हम अब से बहुत डिटेल में स्टॉक एनालिसिस वगैरह भी पोस्ट किया करेंगे। उसमें थोड़ा सा कम पोस्ट होगा क्योंकि डिटेल में एनालिसिस करना होगा। स्टूडेंट्स के लिए तो रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं। और अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो नीचे हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और डिटेल में और अच्छा एनालिसिस करना भी सीख सकते हैं। इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।